हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। 4 of Cups, 10 of Wands, Ace of Wands, 3 of Cups and the King of Swords. ओके, सो हमारे पास है द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है या तो, और अभी अभी रिसेंटली ही मैनिफेस्ट हुई है या मैनिफेस्ट होगी फ्यूचर में। ओके, इट्स लाइक कुछ ऐसा हो रहा है जो आप कब से चाहते थे, और पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ मैं, बट देन एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चेंजेस इतने लंबे इंतज़ार के बाद आए हैं कि आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ना इस पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। इट्स लाइक कोई चीज़ हम कब से चाहते हैं और जब वो हमें मिले तो हमें लगे कि अब तो इसका ज़्यादा कोई यूज़ ही नहीं है, या इसके इसके मिलने के बाद वो फीलिंग नहीं आई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज ऑलरेडी आप टायर्ड है, आप ड्रेन्ड है। इसे पाने के लिए जो कॉस्ट आपने पे किया है वो इससे मिली खुशी से कहीं ज़्यादा है। सो उस पॉइंट पे आप आ चुके हो सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स मैनिफेस्ट तो हो रहा है, यानी कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा फाइनली आप कोई ड्रीम पूरा कर रहे हैं, किसी गोल के क्लोज आ गए हैं। आप 3 of Cups के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मे बी ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा। खैर, जो भी सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि उसमें आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप ऑलरेडी इतने टायर्ड और ड्रेन है कि अब किसी बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। और कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बना हुआ है। ओके, इट्स लाइक इस रिलेशनशिप को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हैंडल किया है, एंड आपने उन्हें ऐसा करने दिया बिकॉज आपको लग रहा था कि कहीं तो वो आपकी भी बात समझेंगे, कभी तो वो आपको भी स्पेस देंगे, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी होगी। सो आपने शुरुआत में उन चीज़ों को माना, बट देन ये पर्सन और ज़्यादा डिमांडिंग होता गया और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई, एंड इवेंचुअली आपको ये कमिटमेंट तो मिला, लेकिन तब जाके जब आपने सारे कॉम्प्रोमाइज़ उनके अकॉर्डिंग कर दिए। सो आप सोचने में मजबूर होंगे कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना ज़रूरी था कि आप ही इससे इनकम्प्लीट फील करें या एम्प्टी फील करें। इट्स लाइक कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए वो इतने ज़्यादा भारी पड़ गए आप पे कि अब आप इस खुशी को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, कमिटमेंट देकर उन्होंने कमिटमेंट दे दिया, यही बहुत है, एंड बाकी सारी जिम्मेदारी आपको निभानी है। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं हुई हैं। शायद ये पर्सन अभी भी आपसे और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। इट्स लाइक अब हम कमिटेड है तो आपको अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, आपको अपने लाइफ में ये चेंजेस लाने चाहिए। लाइक अपने अकॉर्डिंग आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाह सकते हैं, आपके सोचने के तरीके को चेंज करना चाह सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है 4 of Cups। तो ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी सिचुएशन वैसे नहीं अनफोल्ड हुई जैसा आप चाहते थे, वो खुशी आपको नहीं महसूस हुई जो आप महसूस करना चाहते थे। सो कोई चीज़ आपको ऑफ़र होगी एंड आप मन ये सोच रहे थे कि जब वो दिन आएगा, जब आपको कमिटमेंट मिलेगा, जब फाइनली आप नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे तो आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, आप बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ में एंटर करेंगे अपने लाइफ के। सो वो चीज़ें होंगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आप नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो खुशी नहीं हुई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसका कॉस्ट इतना बड़ा था कि ये खुशी उसके सामने फीकी पड़ गई है। इट्स लाइक कुछ मिला तो सही, मगर उसको संभालने की जिम्मेदारी सारी की सारी आप पे है।
कोई प्रीशियस चीज़, कीमती चीज़ जो आपकी नज़र में कीमती थी आपको मिली, बट देन उसको संभालने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि उसे पाने की खुशी कम पड़ जा रही है. सो समहाउ इस पर्सन का इतना स्टबर्न होना, आपका इतना थक जाना, इतनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना इस रिलेशनशिप को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगा. ओके वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. ऑल्सो आप मून एंड राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए. एंड ईयरली रीडिंग 2026 की और पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. Five of Cups, the Lovers, the Emperor, the Two of Pentacles, and the Moon. Okay. तो हमारे पास है द फाइव ऑफ कप्स. द फाइव ऑफ कप्स है तो ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं या कर सकते हैं. आपको ऐसा फील होगा कि कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया. पास्ट के इश्यूज़ वही हैं. जिन टॉपिक्स पे आप चाहते थे कि ये पर्सन ध्यान दे उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. लाइक आपको कमिटमेंट तो दिया पर जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रहे थे उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाया, खुद पे वर्क नहीं किया. आपसे ही सारी एक्सपेक्टेशंस है और ये बात आपको हर्ट कर सकती है. तो लवर्स का कार्ड है. सो ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं जब बात आती है रोमांस की, जब बात आती है केमिस्ट्री की. बट देन द लवर्स की प्रॉब्लम ये है कि कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर की तरह एक्ट कर रहा है. सो समहाउ इस पर्सन के लिए उनका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना इम्पॉर्टेंट कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो किसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कब वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं. ऑल्सो द मून का कार्ड है. द मून छिपे हुए सीक्रेट्स को दर्शाता है, वो सीक्रेट्स जो अभी भी आपके सामने नहीं आए. सो द एम्परर अभी भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है. एंड आपको फील होगा इस टू ऑफ पेंटिकल्स की तरह. आपको ऐसा लगेगा आप ही बैलेंस बनाने के लिए लगातार एफर्ट कर रहे हैं. ये देखकर उन्हें अच्छा ज़रूर लग रहा है, वो एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें अपनी तरफ से कुछ करना नहीं पड़ रहा. वो बेसिकली एक परफेक्टली मेड रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं. उसे परफेक्ट बनाने के पीछे आपका कितना एफर्ट लग रहा है इस बात पे उनका फोकस नहीं है. ना ही इस जिम्मेदारी का एहसास है कि उन्हें भी इसमें वर्क करना चाहिए इसे परफेक्ट बनाने के लिए. सो समहाउ इस रिलेशनशिप को कोई एंजॉय कर रहा है, आपको कमिटमेंट दे सकता है, पर आपका क्या. आप कब से अपने टोस पे हैं, आप कब से एफर्ट कर रहे हैं और आपसे आगे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है. और यही चीज़ आपसे यूनिवर्स कह रहा है कंसिडर करने के लिए, सोचने के लिए केयरफुली. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. फीनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेस एंड सोल. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचें, पुरानी चीज़ों से बाहर आइए. एशेस मतलब पास्ट की चीज़ें, उस पास्ट से बाहर आइए जो अब नहीं एग्जिस्ट करता. बेसिकली टैरो आपसे यही कह रहा है कि कोई आपको कमिटमेंट ज़रूर दे सकता है पर पास्ट के पेन अभी भी बाकी हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ये पर्सन वर्क करने को तैयार नहीं. और इस तरह के अनबैलेंस रिलेशनशिप में अगर आप कमिटमेंट करते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, तो आज नहीं तो कल आपके लिए इसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. आप सफोकेट होंगे. सो ट्रुथ को देखिए और अपने लिए वही चुनिए जो ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.